इस बीच जोरदार ताली बजनी चाहिए कल की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी और पूज्य सदगुरुदेव सुधांशु जी महाराज का दो संतों का मिलन। और जब भी संतों का मिलन होता है तो जोरदार ताली बजना स्वाभाविक। और इस बीच जगत गुरु स्वामी राजेश्वर आश्रम जी महाराज को भी आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी ने पहनाई माला और स्वामी कल्याण देव जी ने पूज्य सुधांशु जी महाराज को ये माला पहनाई। और इस बीच श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पूज्य सुधांशु जी महाराज को ये शॉल पहनाते हुए और जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है सब हाथ खड़े करके मुझे एहसास कराइए कि आप पंडाल में हैं। अभी हाथ नीचे मत करिए, अभी हाथ इसलिए नीचे मत करिए कि मुझे एहसास होना चाहिए कि आप पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के शिष्य हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस पावन मंच के लिए, और एक बार तालियां बजाइए, और एक बार तालियां बजाइए। अब अपने हाथों को नीचे कीजिए और इस पंडाल से, ये कोई तमाशे का पंडाल नहीं है, ये कोई नौटंकी का पंडाल नहीं है। इस देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर यदि साधना की दृष्टि से देखा जाए, यदि मेधा की दृष्टि से देखा जाए, यदि थाती की दृष्टि से देखा जाए, यदि वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि उपनिषद के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पूरी दुनिया में एक सितारे की तरह जो चमकता हुआ संत दिखाई देता वो सुधांशु जी महाराज हैं। जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं उन्हें इसका बोध होना चाहिए। महापुरुष आए हैं, महापुरुष आएंगे, महापुरुष आते हैं, महापुरुष जाते हैं, अपना संदेश देके जाते हैं, लेकिन उन्हें हम कैसे आत्मसात करें, यह एक बड़ा विषय है। यह एक बड़ा विषय है। और यदि हम इस विषय से भटक गए, यदि हम इस विषय को समझ नहीं पाए, तो तुम्हारा भी आना व्यर्थ है, हमारा भी आना व्यर्थ है। और यदि हमने अपने इस विषय को पकड़े रखा, अपने मार्ग पे चलते रहे, तो तुम्हारा सुनना भी सार्थक होगा, हमारा सुनाना भी सार्थक होगा। पूज्यपाद मुरारी बापू जी गए, उन्होंने एक बहुत गंभीर और सार गर्वित शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि राम का नाम, राम का नाम लो अच्छा है, लेकिन राम ने जो काम किए उनको जीवन में उतारो, वो सबसे अच्छा है। आज का ये शुभ दिन है और ये शुभ दिन बार बार आए। मैं वहां से चल के आया हूं जहां भगवान आएगा। संभल की पावन धरती पे कल्कि के रूप में जहां वो अवतार लेगा। और श्री कल्कि धाम से चल के आनंद धाम आया हूं और यहां परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। तो आपको भी आनंदित होना है। और जिस तरह से सुधांशु जी महाराज, उनकी जो मुस्कान है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पे जो तेज है, उनका जो ओज है, जब वो आशीर्वाद देने के लिए हाथ ऐसे करते हैं,
तो उसके पीछे जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है, लेकिन उनका जो संबल है वो आप जैसे परंपरागत संस्कारवान शिष्यों का समर्थन और समर्पण उनका संबल है। और ऐसे सदगुरु का दर्शन उनके प्राकट्य उत्सव के शुभ अवसर पर, कभी कभी सुधांशु जी महाराज मुझसे कहते हैं कि महाराज कुछ चर्चा करेंगे। मैं संतों से निवेदन करता हूं आसन ग्रहण करें। पूज्य रामलाल जी यहां उपस्थित हैं, पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया आरएसएस में रहते हुए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। पधारें, विराज। मुझसे सुधांशु जी महाराज कभी कभी कहा करते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आइए कभी चर्चा करते हैं। तो मैं कहता हूं साहब, जब मैं आपसे मिलता हूं, जब मैं आपका दर्शन करता हूं, तो चर्चा करने के लिए जो सोचते हैं वो गायब हो जाता है। आप इतनी मनमोहक छवि रखते हैं कि आपका दर्शन ही चर्चा कर जाता है, चर्चा की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ऐसे पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के जन्म उत्सव पर हम सब इकट्ठे हैं। मेरी एक भजन की 2 पंक्तियां हैं, मैं आपको निवेदित कर रहा हूं, बशर्ते के हाथ खड़ा करके मुझे आज्ञा दें। तेरा दरस पाने को तेरा दरस पाने को जी चाहता है। मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है ना? आपके कानों तक पहुंच रही है या दिल तक भी पहुंच रही है? तो दिल से सुनिए इस गीत की 2 पंक्तियां, और ये पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के श्री चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को वो छोड़ने के लिए बाहर गए तो मुझसे विशेष रूप से कह के गए, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। ताली रिदम में बजनी चाहिए, मस्ती के साथ, ध्यान सदगुरु का। आहा, वाह, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। थोड़ा हाथ खड़े करके, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वाह, आहा, क्या बात है।